हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 1, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे थे। बाल विकास की अवस्थाएं जो है हमारे चैप्टर का नाम है। उसमें हमने लास्ट क्लास में हम जो पढ़ रहे थे वे हम शैशवावस्था का जो है मानव जीवन में शिक्षा की दृष्टि से क्या स्थान है, वो सब हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे। उसी को हम आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारी जो है हम जो उसमें जो बच्चे के लिए शिक्षा के लिए जो ध्यान देने वाली जो पॉइंट्स हैं, जो बातें हैं, उनको हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास में। तो हम अपनी क्लास को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने जो है यहाँ तक पढ़ लिया था उत्तम आदतों का निर्माण। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे मानसिक क्रियाओं के अवसर। तो फ्रेंड्स, मानसिक क्रियाओं के अवसर का मतलब है कि इस अवस्था में जो है बालक जो है मानसिक दृष्टि से जो है पूर्ण विकसित नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या होता है कि बालक की जो मानसिक क्षमता के अनुसार जो है उसी को जो है कार्य उसको सौंपना चाहिए। तो जैसे कि बालक की आयु और उसकी जो मानसिक क्षमता को जो है दृष्टि में रखकर ही हमको उसका शिक्षण कार्य भी करना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब यही है कि बालक जो है इस अवस्था में यानी शैशवावस्था में जो है वो पूर्ण रूप से मानसिक दृष्टि से पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। तो उसकी जो मानसिक क्षमता होती है हमको जो है उसी के अनुसार उसको कार्य सौंपना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शैशवावस्था के बच्चे को यानी 3 साल के बच्चे को हम बहुत ही भारी भरकम काम दे दें, हम उसे ये कह दें कि तुम क्लास 8 का जो है मैथ लेके आओ और हम इसको पढ़ाएंगे। तो ये जो है सारी चीज़ें जो हैं, और या एक एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि 3 साल के बच्चे से हम ये कहेंगे कि जाओ तुम एक बाल्टी पानी भर के लेके आओ। तो ये हम जो है ऐसा नहीं कर सकते। हम उसकी मानसिक क्रियाओं के अवसर पर ही उसकी जो है जो उसकी आयु है और जो उसकी मानसिक क्षमता है हमको उसी के अनुसार उसको जो है कार्य सौंपना चाहिए। और शिक्षण कार्य में भी यानी शिक्षक का भी ये एक कर्तव्य है कि उसको उसकी मानसिक क्षमता को दृष्टि में रखते हुए उसको जो है शिक्षण कार्य यानी उसको ज्ञान देना चाहिए, उसके मानसिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि उसका मानसिक जो दृष्टिगत जो है वो क्या है, उसका मानसिक कि कहाँ तक डेवलप है। ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें देखनी चाहिए। नंबर 6 है जिज्ञासा की संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। इस अवस्था में क्या होता है कि जो शिशु होता है वह बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। ये हमने जो है अपनी विशेषताओं में भी जाना था। तो वह क्या करता है कि हमेशा अपने जो है जो उसके पास के जो वातावरण जो है उसके जो निकटवर्ती जो वातावरण है उसके बारे में वह जानकारी रखने की इच्छा रखता है और उसके बारे में भी प्रश्न करता है कि अध्यापकों से, माता पिता से वह ऐसे प्रश्न करता है कि ये पत्ते ऐसे इस पेड़ पर क्यों लगे हैं और ये हवा ऐसे इधर ही क्यों चलती है। बहुत सारे वो प्रकृति से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न करता है। तो इस संबंध में अध्यापकों का, अभिभावकों का जो है ये दायित्व होता है कि वे शिशु ने जो प्रश्न किए हैं यानी शिशु द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं उसका सही उत्तर देकर उसको संतुष्टि प्रदान करे यानी कि उसकी जिज्ञासा को शांत करे। तो ये होता है जिज्ञासा की संतुष्टि का अर्थ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा करके सीखने की महत्ता। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो शिशु होते हैं उनको जो है हमेशा जो है सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी कि उनको कोई भी चीज़ नई हमें अगर सिखानी है तो उसको हमें पहले उसको करके सिखाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि वो जब वो अपने खुद से अपने स्वयं द्वारा करके जब वो करता है तो उसका जो ज्ञान होता है यानी करके सीखने से जो हमें ज्ञान मिलता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है यानी कि स्थायी हो जाता है वो ज्ञान, वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलता। और इससे क्या होता है कि शिशु का जो स्वभाव होता है यानी सहसावस्था के बच्चे जो होते हैं उनका जो स्वभाव होता है वह स्वभाव से बहुत ही चंचल होते हैं। तो वे जो है चीज़ों को बहुत करने के लिए आतुर होते हैं, उसको चीज़ों को सीखने के लिए स्वयं करके जो है उनसे कोई भी नया कार्य उन्हें अगर सिखाओ, उनसे कहो ये तुम करके सीखो, तो वो बिल्कुल आलसीपन या कुछ ऐसा भी बिल्कुल नहीं दिखाते। उनको बहुत ही वो इतना आनंद उनको होता है उस चीज़ को करने में, तो वह सीखने में बहुत ही आनंद का जो है अनुभव करते हैं।
तो ये है हमारा करके सीखने की महत्ता। हम आगे इसमें इसी पॉइंट, इसी जो हमारे जो ध्यान देने योग्य जो हमारे ये 7 पॉइंट है, हम जब आगे इसमें पढ़ेंगे बाल विकास में, तो ये एक जो है नियम है, ये एक नियम भी है करके सीखने की तत्परता का नियम, करके सीखने की महत्ता का नियम। नंबर 8 है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता में बताया गया है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है वो जन्मजात गुण है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जो है एक ही स्वभाव, एक ही मतलब कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक जितने भी मतलब विकास जो है वह सब जो है, कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति एक से नहीं हो सकते, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अगर कोई जो ट्विंस भी होते हैं तो उनकी हाइट सेम होगी, शक्ल एक सी हो सकती है, पर लेकिन उनकी मानसिक दृष्टि जो है एक सी नहीं होगी, मतलब भिन्नता होना जन्मजात गुण है। इसमें क्या बताया है कि शिशु को जो है शिक्षा प्रदान करते समय उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब इसमें ये है कि अगर हम किसी कक्षा में जाते हैं तो मान लीजिए कि एक कक्षा ए है, उसमें बच्चे जो है बहुत ही बुद्धिमान हैं, और उस कक्षा में 20 बच्चे हैं, 10 बच्चे जो हैं बहुत ही बुद्धिमान हैं और 10 बच्चे मंद बुद्धि वाले हैं। तो हमको बुद्धिमान व्यक्ति को दृष्टि में रखकर ही बुद्धिमान बच्चों को ही दृष्टि में रखकर ही उनको पढ़ाना नहीं चाहिए। उनके बस ये नहीं कि मतलब सिर्फ 10 बच्चों को ही हम टारगेट करें कि अरे इस क्लास में तो 10 बच्चे बहुत ही होशियार हैं, और बस हम उन्हीं होशियार को देख के अपना जो हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उसको हम डायरेक्टली उस चीज़ को कि इसमें तो बहुत ही होशियार बच्चे हैं, इनको हम ऐसे शॉर्टली अगर हम उन्हें बताएं भी तो बुद्धिमान बच्चे तो समझ जाएंगे, पर लेकिन मंद बुद्धि जो वाले बच्चे हैं, जो कम समझ के बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा कि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो वो गलत है ना कि हम मतलब एक ही चीज़ को देख रहे हैं, बस सिर्फ बुद्धिमान ही बच्चों को देख रहे हैं, जबकि कम बुद्धि वाले बच्चों को, कम समझ वाले बच्चों को हम जो है उनको देख ही नहीं रहे हैं। तो शिक्षक का जो है ये कर्तव्य बनता है कि जब वह शिक्षण कार्य करे तब वह व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखकर जो है शिक्षा जो है बच्चों को प्रदान करे। तो ये पॉइंट ये बताता है। नंबर 9 है वार्तालाप के अवसर। वार्तालाप में जो है भाषा विकास की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, जो वार्तालाप का मतलब जो है, वार्तालाप हम मतलब बातचीत से हमारा क्या होगा, भाषा विकास होगा। यानी कि हम किसी से बातें करते हैं तो हमारी भाषा बोलने में जो है बहुत ही शुद्धता आएगी। तो इससे क्या होगा, 3 साल के यानी कि जन्म से 3 वर्ष के बच्चे की जो है वार्तालाप से क्या होगी, भाषा विकास उसका होगा। और माता पिता और अध्यापकों को जो है शिशुओं को छोटी छोटी कहानियाँ और कविताएं जो हैं सुनानी चाहिए, और उनको जो है याद करने के अवसर भी प्रदान करने चाहिए। ये क्या है, वार्तालाप के अवसर। अब हम देखते हैं नंबर 10, शिक्षा में संगीत का स्थान। यानी कि शिक्षा में जो है संगीत का स्थान जो है, शिशुओं को जो है आरंभ से ही संगीत प्रिय होता है, और इसमें शिशु जो है विद्यालय में शिक्षा कार्य के लिए जो है गीतों का प्रयोग करना आवश्यक करते हैं। गीतों की सहायता से क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास जो है शिशु का होता है। यानी कि हम देखते हैं ना कि हम जो विद्यालय में जो है हमारी जो प्रेयर होती है वो भी एक गाने की तरह ही प्रेयर कराई जाती है। तो उस प्रेयर को करने में भी बच्चे बहुत ही आनंद महसूस करते हैं। तो शिक्षा में जो है संगीत भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड, ये थे हमारे 10 पॉइंट जो कि बच्चे को शिक्षा ग्रहण कराते समय बहुत ही ध्यान देने वाले ये पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, शैशवावस्था में जो है शिक्षा से संबंधित जो हमने 10 पॉइंट जो पढ़े हैं, तो उसमें से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।